आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और स्पेशल पंजीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये पंजीरी स्पेशल न्यू मॉम्स के लिए यानी कि ज़च्चा के लिए बनाई जाती है। और वैसे तो जो पंजीरियाँ वगैरह होती हैं ये विंटर में बनाई जाती हैं आमतौर पे, और आपने खाई भी होंगी। डिफरेंट तरह के मतलब दालों के साथ बनाई जाती हैं और सूजी के साथ, आटे के साथ भी बनाई जाती हैं। और आपने अलसी की पिनियाँ भी खाई होंगी। तो ये सब सर्दियों की सौगातें हैं जो कि सभी मतलब बहुत शौक से खाते हैं। और इन सब में बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो ये सभी खा सकते हैं, मतलब छोटे बड़े बच्चे। तो ये कि ये एज के लिहाज से और मौसम के लिहाज से आप जितना खाना चाहें आप उतना खा सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल रेसिपी क्योंकि न्यू मॉम्स के लिए है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें डाली जाती हैं ताकि उनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो। और उनको ज़रूरत भी होती है उस टाइम ये ताकत वाली चीज़ें खाने की। तो खैर ये अपनी पसंद के मुताबिक जितना खाना चाहें, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून, मतलब जितना एक इंसान हज़म कर सके ईज़िली। और फिर ये कि न्यू मॉम्स ने बच्चों को फीड भी कराना होता है, तो इस वजह से भी उनको ज़रूरत होती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विंटर में बनाई जाए, समर में भी बना सकते हैं। और मौसम के लिहाज से और अपनी जितना आपकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक आप खा सकते हैं। और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो कम ज़्यादा डालना आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल लें, जो कम पसंद है वो कम डाल लें। तो खैर मैं भी फ़र्स्ट टाइम ये पंजीरी बना रही हूँ अपनी बहू के लिए। तो चलिए आए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। आप बताएं कैसी लगी आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजीरी बना रहे हैं जो कि सबके लिए होती है, यानी कि स्पेशली जो न्यू मॉम्स होती हैं उनके लिए। और बाकी सब भी खा सकते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बुज़ुर्ग भी, सब। तो आज ये पंजीरी हम बनाएंगे सूजी के साथ। वैसे तो लोग आटे के साथ भी बनाते हैं, हर चीज़ के साथ बना सकते हैं, लेकिन ये कि ये हम बना रहे हैं सूजी के साथ। तो ये मैंने सूजी ली है, इसके साथ ये फ्लैक्सीड पाउडर है, यानी अलसी का पाउडर, और ये कोकोनट पाउडर है। इसके अलावा ये 4 मगज़ हैं, और ये जिंजर पाउडर है, यानी कि ये जैसे कहते हैं ना सूंड, अदरक पाउडर भी कह सकते हैं। और इसके अलावा ये कमर कस है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और ये मतलब कमर की दर्द के लिए और मतलब काफ़ी ताकत के लिए ये होता है। और इसके अलावा ये है 4 गोंद पाउडर। 4 गोंद मेरे पास वैसे भी हैं, और ये मुझे पाउडर मिल गया था तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये ले जाती हूँ। और ये पम्पकिन सीड्स हैं, और ये रोस्टेड मखानास हैं। मखानास पहले मैं ये लेके आई थी, लेकिन ये कि ये मुझे रोस्टेड मिल गए थे तो मैंने सोचा चलो ये भी ले लेते हैं और कुछ हम इसमें से शामिल कर लेंगे। इसके अलावा ये छुआरे हैं, इसका मुझे नहीं पता मैं इसमें डालूँगी या नहीं डालूँगी, तो खैर। और ये जो 4 गोंदें जिसको बोलते हैं ना, गोंद कतीरा वगैरह, मतलब गोंद कतीरा है ये। और इसकी भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको फिर बाद में खैर सुना दूँगी। और इसके अलावा ये किशमिश है, बादाम हैं, ये मिक्स नट्स हैं जो कि ये मेरा पैक में जो लेके आई थी कॉस्को से, तो उसमें से मैंने कुछ डाले हैं क्योंकि इसमें भी 4 तरह के हैं। इसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है और पीकन्स हैं। और इसके अलावा ये तिल हैं, वाइट तिल, और ये कोकोनट है, स्लाइस्ड कोकोनट, और ये कोकोनट पाउडर भी है थोड़ा सा। इसके अलावा और भी रखा हुआ है, तो जो मुझे जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं डाल लूँगी। और ये मिश्री मैं लेके आई थी कि मैंने सोचा चीनी भी डालूँगी, और ये साथ मिश्री भी थोड़ी डालूँगी। और ये मैंने सेपरेट करके कुछ थोड़ी सी किशमिश रखी हुई है, पिस्ते भी रखे हैं, पिस्ते क्योंकि इसमें भी हैं। और जो मैंने दूसरी इसमें डालनी है पंजीरी जो ऑलरेडी मेरे पास रखी हुई है वो भी मिक्स करनी है। और ये मैं पाकिस्तान से ये लेके आई थी, ये भी गोंद है, और ये 4 मगज़ हैं, ये अदरक पाउडर है। और ये चीज़ जो मैंने मंगवाई थी, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रही इसकी, ये कोई सूंड है या क्या चीज़ है इसकी, मुझे मतलब स्मेल भी मुझे समझ नहीं आ रही इसकी ना। और ये है कमर कस, ये जो मतलब साबित कमर कस होता है ना, ये वो चीज़ है। यानी ये कमर कस का पाउडर मुझे यहाँ से मिल गया, कनाडा से ही, लेकिन ये वाला मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। और ये कहते हैं कि ये भी एक तरह की गोंद ही होती है, जैसे 4 गोंद वगैरह होती है ना, ये भी गोंद ही है एक तरह की। तो बहरहाल ये कि मैं ख़ुद नहीं जा सकी, मैंने जो घर में लड़का था उसे कहा था कि तुम ले आओ, तो वो ये चीज़ें ले आया था कुछ। और उसे मैंने कहा था कि 1 किलो सूजी के मुताबिक उससे पूछ लेना, क्योंकि उनको पता होता है ना जो ये चीज़ें देते हैं। तो ये बस उसके हिसाब से 1 किलो के हिसाब से वो ये इतनी सी गोंद लेके आया था, ये अदरक पाउडर, और ये इतने से ये क्या कहते हैं 4 मगज़। और ये चीज़ जो मैंने मंगवाई थी, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रही इसकी, ये कोई सूंड है या क्या चीज़ है इसकी, मुझे मतलब स्मेल भी मुझे समझ नहीं आ रही इसकी ना।
तो खैर ये 1 किलो के हिसाब से जो उन्होंने मुझे दिया कि ये चीज़ें डलती हैं। बाकी ड्राई फ्रूट तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितना भी हो। तो खैर बाकी ये कि ये घी है, देसी घी है ये जो मैंने यहाँ से लिया है, और ये तकरीबन 800 ग्राम की है ये एक बॉटल। तो ये 2 हैं, और मतलब ये समझ लें कि हाफ़ के जी से ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। बाकी इसमें और भी बहुत कुछ डलता है, लेकिन ये कि वो अपनी मर्ज़ी होती है, आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि लोग डालते हैं, लेकिन जो मुझे समझ लगी है मैंने बस फ़िलहाल वो मैं यूज़ करूँगी। जितनी भी क्वांटिटी में यूज़ करूँगी, कुछ चीज़ें ज़्यादा डलती हैं, कुछ चीज़ें कम डलती हैं, तो देखते हैं। और इसके अलावा ये इलायची पाउडर भी थोड़ा सा हम शामिल करेंगे इसमें, और थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन। लेकिन ये कि सौंफ और अजवाइन में बिल्कुल सेपरेट करके, तो थोड़ी सी पंजीरी के साथ वो सेपरेट उसको मैं करूँगी ताकि वो अलग खा सकें। क्योंकि ये कि कुछ चीज़ें कड़वी हो जाती हैं और इस वजह से फिर कुछ लोग पसंद नहीं करते। तो जिन्हें पसंद होती है वो खैर सारे में मिक्स कर सकते हैं। तो खैर भी स्टार्ट करते हैं हम। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये पंजीरी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। मतलब ये 500 ग्राम है, यानी कि हाफ़ kg है ऑलमोस्ट। ये एक छोटा पैकेट है, यानी ये आई थिंक उससे हाफ़ है, 500 ग्राम से हाफ़ है ये। यहाँ पे लिखा होगा कहीं, हाँ जी ये है 250 ग्राम, यानी उससे ये हाफ़ है, 1 पाव कह सकते हैं। तो ये मैं इस तरह के 2 लेके आई थी, ये हाफ़ kg है। तो 1 किलो था ये, एक आधा ये वाला जो है ये यूज़ हो गया। और ये मैंने ली थी बुंदू खास, और ये बहुत ही अच्छी पंजीरी है, यानी कि इतनी टेस्टी है। मैंने ये मतलब पहले भी मैं जब जाती हूँ पाकिस्तान तो हम लोग वहाँ पे खाते हैं। और इसमें सूजी है, इसमें बहुत तरह के ड्राई फ्रूट हैं, इसमें पिस्ता भी है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, और सूजी तो मतलब है ही ज़ाहिर है। और देसी घी से ये बनी हुई है, और इसमें और भी काफ़ी कुछ है। हाँ मखाने भी हैं इसमें 4 मगज़ भी हैं, और भी काफ़ी कुछ होगा क्योंकि इसमें इन्होंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं लिखे हुए। लेकिन ये कि ये वहाँ पे अगर आप इस तरह यानी किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, और अगर आप नहीं बना सकते तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद जो ज़रूरत होती है ना, तो ये चीज़ अगर आपको मुश्किल हो रही है, मतलब नहीं आप बना सक रहे, तो फिर ये आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस ये कि ज़रूरत होती है कि आप इसमें बाकी जो चंद चीज़ें हैं वो डाल लें, कमरकस वगैरह। तो मैंने भी ये सोचा है कि बाकी मैं बनाऊँगी, लेकिन इसमें मैं ये भी शामिल करूँगी साथ, तो इस तरह ये ज़्यादा भी हो जाएगी और इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हीट हमने ऑन की है, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम सब चीज़ें रोस्ट करेंगे। कुछ चीज़ें ड्राई रोस्ट होती हैं और कुछ चीज़ें घी में फ्राई करते हैं। तो खैर अभी हम पहले ड्राई फ्रूट करेंगे। ज़्यादा घी तो नहीं, ये बादाम मैंने इसमें डाले हैं, और ये वाले जो मिक्स नट्स थे वो भी मैं इसमें डालने लगी हूँ, और इसको मैं फ्राई करूँगी अब। तो ये मीडियम फ्लेम पे हम कर रहे हैं इसको रोस्ट। इसको बस हिलाना है, और बस ऐसा इसको हिलाते जाएँ। और देखिए ये कि तेज़ हीट पे नहीं करना इसको, और ज़्यादा लो हीट भी ना हो, बस ये कि मीडियम टू लो हो जाए, या मीडियम। इसमें थोड़े से पिस्ते हम और डाल रहे हैं, ये जो रखे हुए थे इसमें सारे डाल दूँ इकट्ठे एक साथ ही। तो ये हमारे जो ड्राई फ्रूट है फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल देते हैं। बहुत अच्छा सा ये रोस्ट हो गए हैं, ये देखिए। तो ये हमारे मिक्स नट्स जो हैं ये फ्राई हो गए अच्छी तरह से, और अभी हम ये डालने लगे हैं पम्पकिन सीड्स और 4 मगज़। बस इनको हल्की हीट पे करना है, और अब ये इनकी आवाज़ें आप सुन रहे हैं। तो बस ये थोड़ी देर और हम करेंगे, और उसके बाद इनको उतार लेंगे हम। खुशबू भी आने लगती है और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ज़्यादा देर नहीं करना, बस 2 मिनट या 3 मिनट बिल्कुल हल्की हीट पे। 2 मिनट भी काफ़ी होता है वैसे। ये देखें, इनको भी हम निकाल लेते हैं। पम्पकिन सीड्स और 4 मगज़ हमने ये निकाल लिए बाहर, और अभी मैं इसमें डालूँगी ये गोंद। ये देखिए मैंने हीट बहुत लो की हुई है, और ये मैंने डाला है कि थोड़ा थोड़ा सा ये फूल रही है ना गोंद। तो ये मैं गोंद डाल रही हूँ इसमें। तो मेरे पास दूसरी गोंद भी है, यानी कि गोंद का पाउडर भी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ये डालूँगी, थोड़ा सा मैं वो डालूँगी, पाउडर डालूँगी। तो अभी ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको करूँगी।
इसको लो हीट इसलिए किया थोड़ा सा मैंने पहले कि क्योंकि थोड़ा सा घी गर्म था, तो मैंने ये इसमें थोड़ा सा घी और डाला अभी। तो थोड़ी सी हीट में थोड़ी सी ज़्यादा करूँगी और इसको साथ साथ ही तोड़ते जाना है, क्योंकि ये फूलती है और इसको चिपचिपा सा नहीं होना चाहिए, मतलब ये कुरकुरी सी होनी चाहिए पॉपकॉर्न की तरह ना। तो इसको साथ साथ तोड़ते जाएं। ये जब ये हाथ से आप तोड़ें तो ये आराम से क्रश हो जाए। फिर बाद में इसको हमने ग्राइंड करना है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी और डाला था और ये अच्छे से फूल गई है, और इसको अब हाथ से तोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल क्रश हो जाएगी। और बाकी मैं दूसरी गोंद डालूँगी इसमें। तो मैंने सोचा कि चलो ये है कि बहुत सारी रखी है और इसकी भी एक स्टोरी है कि इतनी सारी हमने क्यों ली। तो ये यहाँ पे हम लोग मखाने रोस्ट करने लगे हैं। इसमें पहले घी था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और डाल दूँ, क्योंकि मखाने जो है ना ये तो पी जाते हैं सारा। वैसे कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें यानी नट्स वगैरह, मखाने और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि ड्राई रोस्ट करते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह करना चाह रहे हैं। तो मखानों को भी ज़रा हल्की हीट पे ही करना है ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं और इजीली इसको आप ग्राइंड कर सकें। तो यहाँ पे बहुत हल्की हीट पे हम लोग मखाने ड्राई फ्रूट ग्राइंड करने लगे हैं। बस थोड़ा सॉल्ट करो। एक सेकंड ये बहुत अच्छा, ये दरदरा सा हमने ये पीस लिया है। अपनी मर्ज़ी होती है जब बहुत बारीक करें या आप थोड़ा दरदरा रखें। चलो ये ज़्यादा फाइन हो गया, ये वाला इसको और करूँ फाइन? थोड़ा सा कर लो, करना है तो वैसे भी ठीक है, लेकिन चलो ये वाला इसको ज़्यादा फाइन करना चाहिए इस तरह। दिस वन इज विल बी हार्डर टू कीप इट टुगेदर। चलो कर लो थोड़ा सा। ये हमारे फुल मखाने बहुत ही अच्छी तरह से ये रोस्ट हो गए हैं। मैंने बहुत ही हल्की हीट पे ये रोस्ट किए हैं मतलब। तो इनको मैं अब निकालने लगी हूँ। और ये जो रोस्टेड मखाना हमने लिया था अपनी तरफ से कि चलो काम आसान हो जाएगा, तो ये सॉल्टेड है यानी कि मसाले वाला है। ये हमारा मखाना पाउडर हो गया है। और ये मिक्स नट्स जो थे वो थोड़े थोड़े से हमने मोटे मोटे रखे हैं और ये ज़्यादा ग्राइंड किए हैं। इसमें सारे जो पम्पकिन सीड्स और दूसरे सीड्स वगैरह थे वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। ये थोड़ी सी गोंद जो थी जो हमने की थी वो भी की, और बेटी ने दबा दबा के इसको वो कर दिया है। तो मैं कह रही थी इसको दबाना नहीं है। तो अभी बाकी चीज़ें हम करते हैं। तो ये भी हम फ्लैक्स सीड पाउडर डाल रहे हैं। ये तकरीबन हमने 5 to 6 टेबल स्पून डाला है। तो इसको मैं ड्राई रोस्ट ही करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब फ्लैक्स सीड को ग्राइंड करते हैं तो वो रोस्ट करके ही करते हैं। तो इसमें फ़िलहाल मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और वैसे भी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ये पंजीरी, इस टाइप की मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसे ही करती हूँ। वैसे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी, और वीडियोस मैंने सिर्फ इसलिए देखी थी कि क्वांटिटी के लिए और मतलब इन चीज़ों के लिए। तो वरना मुझे ये पता है कि मेरी अम्मी क्या क्या कुछ डाला करती थी। लो हीट पे करेंगे, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो इसको मतलब जलना नहीं चाहिए। इसमें हल्की हल्की अच्छी अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। मतलब इसका कलर ज़्यादा चेंज वगैरह नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है। तो मैंने सोचा कि चलो ये गर्म हो जाए। तो ये मैं ज़्यादा भी नहीं डाला, इसलिए कि अपनी मर्ज़ी होती है कि आप डालें या ना डालें। और मैंने क्योंकि यूट्यूब पे रेसिपीज़ इसलिए देखी थी कि मुझे पता चल जाए क्वांटिटी का, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। क्योंकि अम्मी जब बनाती थी तो हम लोग उस टाइम हमें इतनी परवाह नहीं होती थी कि भाई क्या डाल रहे हैं। बस मैंने सुना हुआ था कि नहीं सूजी डलती थी, और जो मतलब ड्राई फ्रूट थे डिफरेंट तरह के वो डलते थे, और उसमें एक कमरकस डाला जाता था, और इसके अलावा गोंद डाली जाती थी। इसमें सुपारी डालते हैं, इसमें कमरकस डालते हैं, और इसमें 4 गोंद और 4 मगज़ और इस टाइप की चीज़ें। बस ये मुझे यही पता था, और मेरी अम्मी डालती भी इसी टाइप की चीज़ें थी। और बहुत कुछ होता है जो कि मैंने रेसिपीज़ में देखा है यूट्यूब पे। इतना कुछ है कि उनके तो हमें नाम भी नहीं सुने कभी ना।
तो ये मैंने अलसी पाउडर सुना था अभी मैंने, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें डाल लेती हूँ, वरना सौंफ और ये जो चीज़ें हैं ना, इलायची पाउडर, ये कुछ मेरी अम्मी नहीं डालती थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं डाल दूँगी बीच में। तो सुपारी तो मुझे मिली नहीं, मैंने पता किया था यहाँ पे एक स्टोर से, तो मुझे नहीं मिली सुपारी, और खैर मैंने सोचा अब नहीं मिल रही तो क्या कर सकते हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं ये फ्लैक्स सीड पाउडर डाल लेती हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि फ्लैक्स सीड और बाकी जो सौंफ और अजवाइन डालने से कुछ मतलब कड़वा सा जायका आ जाता है, स्पेशली अजवाइन से ना। तो अजवाइन वाला मैं थोड़ा सा बस इसमें ना उसका सेपरेट करके बना लूँगी कि अगर दिल चाहे तो खा लें, वरना नहीं, क्योंकि ये है कि फिर ये ना कि दिल ही ना करे खाने को। तो मैं ये बस फ्लैक्स सीड का तो ये है कि जैसे अलसी बनाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा मैंने डाला है इस वजह से। तो ये होती भी मतलब सब हेल्दी चीज़ें हैं, वैसे तो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, जो ड्राई फ्रूट के और कमरकस के, गोंद है, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही हेल्दी हैं। और इसके फ़ायदे में क्या गिनवाऊँ, आपने सुना होगा, देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, यूट्यूब पे तो वीडियोस इतनी भरी पड़ी हैं। तो अब ये देखें, इसमें ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, हल्की हल्की सी। मैंने बहुत हल्की हीट पे ना इसको थोड़ा सा मैंने सोचा रोस्ट कर लेती हूँ। बस अभी इसको मैं थोड़ी देर में निकालने लगी हूँ। तो ये थोड़े से तिल में डालने लगी हूँ इसमें। ये जितनी भी चीज़ें आपने डालनी है आपने अपनी मर्ज़ी से डालनी है, क्वांटिटी कम ज़्यादा रखें, किसी भी चीज़ की अपनी पसंद के मुताबिक आप कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें अगर आपको पसंद नहीं है तो कम डाल लें या ना डालें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा डाल लें, ये आपका अपना फ़ैसला है। तो खैर ये बहुत ही हल्की हीट पे मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ, बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है हमने। ये तिल चटकने की आवाज़ें आ रही हैं तो बस अभी ये इनका कलर भी हल्का सा चेंज हुआ है, तो अभी हम इसको निकाल देते हैं। अभी हम थोड़ी सी सौंफ डालने लगे हैं, ज़्यादा नहीं डाली, बस थोड़ी सी डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये सौंफ भी फ्राई हो गई है और अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट बस जैसे ही मैंने डाला है इसमें, हालांकि हल्की हीट है लेकिन खुशबू आने लगी थी, तो बस इसको मैं अभी निकालने लगी हूँ। तो अभी हम ये इसमें कोकोनट डालने लगे हैं थोड़ा सा, और ये फ्राई करेंगे, और उसके बाद ये किशमिश फ्राई करेंगे। बस अभी ये डालो, चलो। तो ये हमने किशमिश डाल दिया। अब इसको बस हल्की हीट पे, बहुत हल्की हीट पे इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा ये भून जाएगी तो बस इसको हम निकाल लेंगे। और मेरा ख्याल है इसको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी, वैसे ही डाल दूँगी। कुछ लोग ग्राइंड भी करते हैं लेकिन मैं ग्राइंड नहीं करूँगी। और ये श्रेडिड कोकोनट है, जो कि एक छोटा सा पैकेट था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलिए इसको मैं हल्का सा बस ना फ्राई कर लेती हूँ घी में। इतनी ज़रूरत नहीं है वैसे करने की, लेकिन मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज इसका हो रहा है, तो बस इसको मैं अभी उतार लूँगी। तो मेरे पास पाउडर कोकोनट भी है, वो भी मैं डाल लूँगी। तो ये मैंने अभी इसमें घी डाला है, क्योंकि मैंने अभी इसमें सूजी डालनी है। और ये मेरे पास 1 kg का पैकेट है, तो मैं ऑलमोस्ट ½ kg डालूँगी। तो ये बहुत हल्की हीट में हम लोग फ्राई कर रहे हैं। ये थोड़ी सी मिश्री हमने ग्राइंड करके इसमें डाली है, और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाली क्योंकि हमने चीनी तो डालनी है। और ये मेरी बेटी बहुत ही बेचैन हो रही है कि इसको मैं मिक्स करूं, तो मैंने कहा अभी ज़रा सूजी पहले हम भून लें, उसके बाद फिर हम मिक्स करेंगे। अच्छा, बाकी इंग्रेडिएंट्स ये हैं। 4 गोंद का पाउडर, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। ये कार्डेमम पाउडर, ये मतलब छोटी इलायची का पाउडर, ये 1 टेबलस्पून है। और ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल लें। और ये जिंजर पाउडर है, ये ऑलमोस्ट ये भी 3 टेबलस्पून के करीब है। बहुत भर भर के मैंने वैसे नहीं डाले। और ये कमरकस है, ये भी 3 टेबलस्पून है। और ये कोकोनट पाउडर है, ये मैंने बस इस तरह लिया है खुला। तो देखूँगी मैं, अगर और डालना हुआ तो डाल लेंगे। और ये मैंने थोड़े से अलग सेपरेट रखे थे, ऐसे ही बस ना, ये बीच बीच में थोड़े से मोटे मोटे से नज़र आए और अच्छे लगे। ये जो बाकी पंजीरी जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, ये मैंने इसको ओपन किया है, और ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें, इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं हर तरह के। इसमें पिस्ता, बादाम, कोकोनट, 4 मगज़ भी हैं, किशमिश है, सूजी तो है ही ज़ाहिर है, और जो पाकिस्तान वाली थोड़ी मोटी मोटी चीनी होती है ना, वो वाली चीनी भी है। और मुझे लगता है इसमें ग्रीन जो कार्डेमम है वो भी इसका शायद पाउडर है या क्या है। मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है।
और इसके अलावा मखाने हैं, फूल मखाने, यानी काफ़ी कुछ है और इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं वहाँ पे। वैसे वहाँ पे स्वीट शॉप पे काफ़ी जगह पे मिलती हैं, लेकिन ये मैंने बुंदू खां से ली थी। तो ये कोई प्रमोशन वगैरह वो उस टाइप की चीज़ तो नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये ½ kg का पैकेट है ये वाला, और ये 1 पाव का ऑलमोस्ट। तो मैं ये भी इसमें ऐड करूँगी, लेकिन पहले मैं सूजी भून लूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें ऐड करके तो फिर ये इसको भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं गर्म कर लूँगी, हल्का सा गर्म कर लूँगी ताकि ये फ्रेश हो जाए। तो खैर देखते हैं अभी ये क्या बनता है इसका। तो ये जनाब हमारी सूजी बहुत अच्छी तरह से भून गई है और इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें जो एक्स्ट्रा घी आपको नज़र आ रहा है वो भी खैर अभी बाकी चीज़ें डालेंगे ना तो ये जज्ब हो जाएगा उसमें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा था। मतलब ये इस तरह ना, ये थोड़ा सा ये साइड पे इस तरह, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी है। चलें जी, ये अभी हम इलायची पाउडर डालने लगे हैं इसमें और इसको हम हिलाएंगे जल्दी जल्दी से। मैंने दूसरे चूल्हे पे इसको रख लिया था ताकि ये ज़्यादा डार्क ना हो जाए और ज़्यादा ना भून जाए। तो इसको मिक्स करेंगे। तो अब ये हम अदरक पाउडर डालने लगे हैं, बस ये जल्दी से डालो, थोड़ा सा इसको हिलाते हैं। ये एंड पे डालनी है, फटाफट जल्दी जल्दी हिलाएं इसको। और इसके साथ ही कोकोनट पाउडर डाल दो, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। ये जो हमने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह रोस्ट किए थे और मखाने और ड्राई फ्रूट और बाकी सब चीज़ें, तो ये अभी हम इसमें थोड़ा सा डाल के मिक्स करेंगे। बड़े पैन में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें तो ज़ाहिर है ये पूरा नहीं आएगा। ये अभी कमर कस हम डाल रहे हैं, इसको डाल के तो हिलाओ अच्छी तरह से। हाँ, ये 4 गोंद का पाउडर भी हम मिक्स कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा, यानी ज़्यादा तेज़ गरम में ये मिक्स नहीं करना, बस इसको हम अभी ये मिक्स करेंगे। जो बाकी पंजीरी हमने बनाई है, पंजीरी का मिक्सचर, यानी कि सारे ड्राई फ्रूट्स और 4 मगज़ और इसके अलावा मिश्री और फूल मखाने, ये सब कुछ हम इसमें मिक्स करेंगे। तो अभी शुगर ऐड कर रहे हैं हम लोग इसमें, तो अभी हम टेस्ट करके तो फिर दोबारा और ऐड कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ये 800 ग्राम ये घी था और ये बस इसमें से ना ये बचा थोड़ा सा, एक पैकेट यूज़ किया ना। हाँ, मतलब उसमें से थोड़ा सा बच गया। पैकेट नहीं, वो क्या कहते हैं, मतलब ये 1 kg से कम था, 800 ग्राम यानी कि, तो उसमें से बस ये थोड़ा सा बचे। तो अभी हम इसमें ये डालने लगे हैं, ये वाली, ये देखिए इतनी ये खूबसूरत पंजीरी है ये भी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा मोटा मोटा सा डाला गया ना सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा क्रश नहीं किया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा घी डाल के तो इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लें, तो हल्का सा गर्म करके इसमें मिक्स करेंगे। और चीनी मैंने उसमें देखा है, मुझे लगा कि वो ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि थोड़ी सी मोटी चीनी है, वो जैसे पाकिस्तान में होती है ना, तो मैंने सोचा कि ये भी डाल के मिक्स करके तो फिर हम देखते हैं। ये इतनी डार्क क्यों है? ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, और ये देखिए क्योंकि ये तो मतलब उन्होंने उसमें कमर कस वगैरह नहीं डाला ना, ये कमर कस की वजह से ना इसका कलर थोड़ा सा डार्क है। तो अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, इसलिए कि वो उसका जो टेस्ट होता है ना कमर कस का, वो थोड़ा सा अजीब सा होता है, यानी अजीब नहीं होता लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना ड्राईनेस सी होती है और थोड़ा सा खुश्क लगता है। और अभी तो मैंने सुपारी नहीं डाली इसमें ना, क्योंकि मुझे मिली नहीं थी। बहरहाल ये भी बहुत मज़े की है और ये भी बहुत टेस्टी है। मैंने थोड़ी सी टेस्ट की है चीनी के लिए। इस पंजीरी को हमने गर्म किया अच्छी तरह से घी डाल के, लेकिन अभी हमें पता चला है, बेटी ने मुझे पढ़ के बताया कि ये तो थोड़े दिनों तक ना ये एक्सपायर हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको सेपरेट ही रखते हैं और ये सेपरेट खाई जाएगी। तो दूसरी जो है वो फिर हम उसको करते हैं इसी चीज़ में ट्रांसफ़र। तो जनाब ये हमारी बहुत ही मज़े की पंजीरी बन गई है और मैंने भी टेस्ट किया है, बच्चियों ने भी टेस्ट किया है और इतनी मज़े की है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई की है और मेरा नहीं ख्याल था कितनी मज़े की बनेगी। और बच्चियों को इतना ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा तो नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने भी टेस्ट किया तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी है। बल्कि मेरी बेटी ये कह रही थी कि वो जो दूसरी बाज़ार वाली है ना, उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगी है।
तो खैर उम्मीद है कि जिनके लिए बनाई है उन्हें भी अच्छी लगेगी। तो एक्चुअली मैंने ये बहू के लिए बनाई है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक पोती से नवाजा है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और मेरी बहू और पोती के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें। तो ये पंजीरी आप भी ज़रूर ट्राई करें। मैंने भी वैसे ज़्यादातर यूट्यूब से देखी हैं चीज़ें, लेकिन ये कि थोड़ी सी मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी भी फ़ॉलो की है। तो वैसे ये मिलती जुलती होती है, इसमें कोई ख़ास वो नहीं होता, बस चंद चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो खैर मैंने ज़रा थोड़ा सा डर डर के और बड़ा सोच सोच के एहतियात से चीज़ें डाली हैं इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला। हालांकि मैंने देखा था वीडियोस में कि कमर कस और बहुत सारी चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा भी डाली हैं कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं डाली, कुछ ने बिल्कुल थोड़ी सी डाली। तो मैंने बस थोड़ा सा ना सोच समझ के डाला कि बस मुनासिब सी हों, जो कि हज़म भी हो जाएं। और ये बहुत ही हेल्दी है, सभी खा सकते हैं, बच्चे बूढ़े। और खैर मतलब ये जो न्यू मदर होती है उसके लिए तो है ही। तो खैर मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।